You mustn't give up hope. You must not give up hope. तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक ऐसी डॉल जो सिर्फ खिलौना नहीं है बल्कि डर का जिंदा अवतार है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनाबेल क्रिएशन, एक ऐसी हॉन्टेड डॉल जो इविल की ओरिजिन है, जो कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का सबसे डेंजरस और पॉजेस्ड कैरेक्टर बन चुकी है। जब एक ग्रीविंग कपल एक डॉल बनाता है और उसमें एक भूत को जगह दे देता है, तब शुरू होती है ये कहानी एनाबेल की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद द मूवी एनाबेल। ऑलराइट, सो सबसे पहले एनाबेल मूवी से मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सभी डायलॉग्स को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊंगी एंड देन फिर हम करेंगे एट लास्ट में शैडोइंग प्रैक्टिस। शैडोइंग प्रैक्टिस क्या होता है? हर डायलॉग के बाद आई विल पॉज द वीडियो एंड उस वीडियो लाइक उस पॉज करने से पहले जो भी हमारे सेंटेंसेस होंगे, जो भी हमारे डायलॉग्स होंगे, हम उनको सेम पेस में, सेम पिच में, सेम टोन, सेम एक्सप्रेशंस के साथ दोहराएंगे। हम उन्हें वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ऐसे आप इंग्लिश कितनी भी सीख लो, जब तक आप अपनी जब तक आपकी टोन वैसे सेट नहीं हो रही है, जैसे जब तक आप बोल नहीं रहे हो तब तक आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं पाओगे। सो दैट इज़ वाई साथ के साथ, समझने के साथ साथ हम बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बस बिगिनर्स के लिए है, हमें तो इंग्लिश आती है, हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, देन यू आर कम्प्लीटली मिस्टेकन। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है तब भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि इससे आप सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो fluently, confidently, and with expressions. So, if you want to learn English in the most fun and practical way, this video is completely for you. क्योंकि आज हम कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर हैवी थ्योरीज नहीं करने जा रहे हैं। मैंने सिंपली एक क्लिप ली है और उससे हम इंग्लिश को सीखेंगे और आप इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी। So now let's just go straight into the scene. Let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue we are having in this clip. Let's see what is that. Little sunlight will do you some good. Alright, सबसे पहले she is saying a little sunlight will do you some good. Little sunlight will do you some good. What does it mean? Little मतलब थोड़ी, sunlight धूप, will do you some good मतलब तुम्हारे लिए अच्छी होगी। ठीक है, Little sunlight will do you some good means थोड़ी धूप तुम्हारे लिए अच्छी होगी। थोड़ी धूप तुम्हारे लिए अच्छी होगी। Little sunlight will do you some good का मतलब थोड़ी धूप तुम्हारे लिए अच्छी होगी। अब हम कर लेते हैं अपनी शैडोइंग प्रैक्टिस, जिसमें इस डायलॉग को जैसे मैं बोल रही हूँ, जिस टोन में, जिस पेस पे, जिस पिच में, एंड वैसे ही आपको उसको रिपीट करना है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वील डू इट 3 टाइम्स। हम 3 बार हर डायलॉग को रिपीट करेंगे। Little sunlight will do you some good. Little sunlight will do you some good. Little sunlight will do you some good. Alright, आते हैं अपने नेक्स्ट डायलॉग पे। Think the sunlight can fix what's wrong with me? Alright, the next thing she is saying is, I don't think the sunlight can fix what's wrong with me. I don't think the sunlight can fix what's wrong with me. इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि धूप मेरी तकलीफ को दूर कर सकती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि धूप मेरी तकलीफ को दूर कर सकती है। I don't think the sunlight can fix what's wrong with me. मुझे नहीं लगता कि धूप मेरी
तकलीफ को दूर कर सकती है. Got it? I don't think sunlight can fix what's wrong with me. I don't think sunlight can fix what's wrong with me. का मतलब मुझे नहीं लगता धूप जो मेरे साथ लाइक धूप मेरी तकलीफ को ठीक कर सकती है. मुझे नहीं लगता कि धूप मेरी तकलीफ को ठीक कर सकती है. अब हम कर लेते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस. I don't think sunlight can fix what's wrong with me. Repeat it. I don't think sunlight can fix what's wrong with me. Last time. I don't think sunlight can fix what's wrong with me. Got it? आगे देखते हैं. You mustn't give up hope. Then the next sentence is you mustn't give in hope. You mustn't give up hope. If you must not give up hope, what does it mean? It means कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. You must not give up hope. तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. You must not give up hope. तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. ठीक है. आगे स्पीकिंग प्रैक्टिस. You must not give up hope. You must not give up hope. You must not give up hope. Done? आगे देखते हैं. Hope is a home unto itself. Then she is saying, hope is a home unto itself. Hope is a home unto itself, which means कि उम्मीद अपने आप में ही घर होती है. ठीक है. उम्मीद अपने आप में एक घर होती है. Hope is a home unto itself, which means कि उम्मीद अपने आप में ही एक घर होती है. उम्मीद अपने आप में ही एक घर होती है. Hope is a home unto itself, which means कि उम्मीद अपने आप में ये घर होती है. Got it? Hope is a home unto itself. उम्मीद अपने आप में ये घर होती है. अब कर लेते हैं speaking practice. You have to repeat it after me, right after me, all right? Hope is a home unto itself. Hope is a home unto itself. One more time. Hope is a home unto itself. Got it? आगे देखते हैं. Dwell in it and it will protect and keep you. Next sentence is dwell in it and it will protect and keep you. Dwell in it and it will protect and keep you. It means dwell in it का मतलब भरोसा रखो और वो तुम्हारी हिफाजत करेगी और तुम्हें थामे रखेगी. तुम उस पर भरोसा रखो और वो तुम्हारी हिफाजत करेगी और तुम्हें थामे रखेगी. ठीक है. Dwell in it and it will protect and keep you. It means कि अगर तुम उस पर भरोसा रखोगी तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगी और तुम्हें थामे रखेगी. ठीक है. अगर तुम उस पे भरोसा रखोगी
तो वो तुम्हें तुम्हारी हिफाजत करेगी और तुम्हें थामे रखेगी। A very nice sentence। कभी भी यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट समबडी, कभी भी आपको ऐसी चीज़ बोलनी है कि अगर तुम उस पर भरोसा रखोगी तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगी और तुम्हें थामे रखेगी। हाउ कैन यू से दिस इन इंग्लिश? Dwell in it and it will protect and keep you. Dwell in it and it will protect and keep you. Got it? So अब हम कर लेते हैं इस डायलॉग की स्पीकिंग प्रैक्टिस 3 times. Dwell in it and it will protect and keep you. Dwell in it and it will protect and keep you. Dwell in it and it will protect and keep you. I hope you are repeating all the dialogues after me. I'm just taking this pause. मैं बीच में सिर्फ इसलिए रुक रही हूँ ताकि आप मेरे बाद इसको दोहराएं. Alright, आगे देखते हैं. What book of the Bible is that from? Alright, the next thing is, what book of the Bible is that from? What book of Bible is that from? Which means कि ये बाइबल की किस किताब में है? ये बाइबल की किस किताब में है? क्या पूछ रही है वो? जो लाइन उसने अभी बोली, Dwell in it and it will protect and keep you. तो उस चीज़ पे वो बोल रही है कि ये बाइबल की किस किताब में है? ये बाइबल की किस किताब में लिखा है? ठीक है. What book of the Bible is that from? What book of the Bible is that from? It means कि ये बाइबल की किस किताब में लिखा है? Alright, ये बाइबल की किस किताब में लिखा है? Let's do the speaking practice. What book of the Bible is that from? What book of the Bible is that from? What book of the Bible is that from? Got it? आगे देखते हैं. The Book of Charlotte. Then she is saying the book of Charlotte. The book of Charlotte. So she is saying the book of Charlotte की Charlotte की किताब में. ठीक है? Charlotte की किताब. But that doesn't make it any less so. Then she is saying, but that doesn't make it any less so. But that doesn't make it any less so. It means कि लेकिन ये उसका मतलब नहीं बदलती. या फिर आप कह सकते हो लेकिन इससे उसका मतलब कम नहीं हो जाता. But that doesn't make it any less so. लेकिन उससे इसका मतलब कम नहीं हो जाता. लेकिन उससे इसका मतलब कम नहीं हो जाता. Got it? But that doesn't make it any less so. लेकिन उससे इसका मतलब कम नहीं हो जाता. ठीक है? Repeat after me. But that doesn't make it any less so. But that doesn't make it any less so. One more time. But that doesn't make it any less so. Alright, let's move forward and see what is next. Are you okay here? Then she is asking, are you okay here? क्या तुम यहाँ पे ठीक हो? क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? Are you okay here? Which means कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो?
क्या तुम यहाँ पर Are you okay here? Which means कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, ठीक है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो. Let's say it. Are you okay here? Are you okay here? Third time, last time. Are you okay here? Alright, आगे देखते हैं. Sunlight actually feels kind of nice. Okay, then she's saying sunlight actually feels kind of nice. Sunlight actually feels kind of nice, which means कि धूप में मुझे अच्छा तो लग रहा है. धूप में मुझे अच्छा तो लग रहा है. Sunlight actually feels kind of nice. धूप में मुझे अच्छा तो लग रहा है, ठीक है. Sunlight actually feels kind of nice, which means धूप में मुझे अच्छा तो लग रहा है, ठीक है. Let's say it again. Sunlight actually feels kind of nice. Sunlight actually feels kind of nice. One more time. Sunlight actually feels kind of nice. Alright, आगे देखते हैं. I told you. Then she is saying, I told you. I told you means मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना. I told you. मैंने कहा था ना, ठीक है. I told you, which means मैंने कहा था ना, ठीक है. So, alright. Okay, so with this we are done with this clip and we are done with the video as well. I hope आपको सारे के सारे डायलॉग्स अच्छे से समझ आए होंगे. कोई भी ऐसी लाइन नहीं रही होगी जिसका मतलब आपको समझ ना आया हो. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then please like it, subscribe our channel and stay tuned. Thank you for watching.